आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। जटिल कथाएं आपकी भाषा में। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत 2 में आपका स्वागत है, जिसमें आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सटीक और सरल भाषा में। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का तैयार कैसे होती, मंच तैयार क्या करने में क्या क्या होता है, क्यों जवारे बोए जाते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी सुनाते हैं, उसकी पहले दिन की कथा क्या होती है, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब जब सुखदेव जी ने सुना कि पारीक्षत को श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, इस पर सुखदेव जी पारीक्षत से कहते हैं, हे राजन बैठिए, मैं आपको आज वो कथा सुनाता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। लेकिन सावधान, इस कथा के बीच में उठना नहीं है, ना ही बोलना है, ना बात करना है, केवल कथा सुनना है। इस पर पारीक्षत जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान करूंगा और आप मुझे कथा सुनाइए। इस पर सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, पारीक्षत जी कथा सुनते रहते हैं। और जब कथा होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मंच सजाया जाता है, व्यास गद्दी ऊपर बनती है और उसके नीचे जवारे बोए जाते हैं। उन जवारों बोए जाने का मतलब क्या होता है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जवारे बोते हैं, भागवत करवाते हैं, लेकिन जवारे क्यों बोए जाते हैं और बाद में उन्हें अब विसर्जन क्यों किया जाता है, उसका मतलब नहीं जानते होंगे। मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपके सामने बता सकता हूँ। जब कथा का मंच तैयार हो जाता है भागवत करने का, उसके नीचे जवारे बोए जाते हैं। उस जवारे का मतलब होता है गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, गुरुजी आवाहन करते हैं उन 88 लाख ऋषि मुनियों, 84 लाख ऋषि मुनियों का, जो नेमसारण क्षेत्र में बैठे हुए थे जिस समय श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। उन्हीं ऋषियों का आवाहन कर जवारे बोए जाते हैं और जवारों के रूप में वह ऋषि कथा सुनने आते हैं। 7 दिन तक कथा चलती है, जवारे बोए जाते हैं। 7 दिन की कथा समापन के बाद कुछ जवारों को वहीं तोड़ दिया जाता है, यानी बुंदेलखंडी में उसे खोंटना कहते हैं, खोंट दिया जाता है। ऋषियों का विसर्जन कर दिया जाता है कि आप लोग जहाँ से आए थे वहाँ जा सकते हैं। ये तो हुई जवारों की कथा। अब आते हैं व्यास जी ने, सुखदेव जी ने जो पारीक्षत जी को पहले दिन की कथा सुनाई, उस कथा पर पारीक्षत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, भागवत क्या हुई, किस प्रकार से इसका प्रभाव हुआ, किस प्रकार से कौन कौन लोगों ने इससे क्या फायदा हुआ। तब सुखदेव जी पारीक्षत जी के लिए पहले दिन की कथा सुनाते हैं। और यह भागवत कथा जो है व्यास जी ने देवनागरिकी से संस्कृत में की है। यह भागवत कथा बहुत पुरानी कथा है। तब सुखदेव जी सुनाते हैं कि हे पारीक्षत जी, अब आप सुनिए पूरी कथा। एक समय की बात है, एक ऋषि थे, आत्माराम उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्माराम जितने भगवान के भक्त थे, धुंधली उसके बिल्कुल खिलाफ थी। आज भी आपने देखा होगा कई सात्विक पुरुषों के लिए ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनका पूरा जीवन बिगाड़ के रख देती हैं।
इसी प्रकार से धुंधली थी। पंडित जी भगवान की पूजा करते, पाठ करते, जो कुछ भी मिलता, मंदिर के लिए जमीन लगी हुई थी, मंदिर से बहुत कुछ आय होती थी, उनका खाना पीना अच्छी प्रकार से चल रहा था। लेकिन भगवान की कृपा को भला कौन टाल सकता है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और पंडित जी के यहाँ 10 वर्ष तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस पर पंडित जी की पत्नी विलाप करने लगी और पंडित जी से बोले भगवान, हे गुरु जी, हे पति परमेश्वर, अब ऐसा कैसे चलेगा, मेरे कोई संतान नहीं है, बिना संतान के मेरा जीवन बेकार है। इस पर पंडित जी कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। पंडित जी अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु जी उस समय पर अपने ध्यान में लीन थे। पंडित जी उनके सामने बैठ गए। दिन भर पंडित जी ध्यान करते। ऐसा करते करते पंडित जी को 1 माह का समय व्यतीत हो गया। 1 माह बाद जब गुरु जी अपने ध्यान से जागे, तब पंडित जी को देखा कि पंडित जी उनके सामने हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि हे शिष्य, कहिए आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और विगत 1 माह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपना उद्देश्य कहिए, क्यों आए हुए हो। तब उन्होंने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, आप समस्त बातें जानते हैं, दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, मैं किस कारण से आया हूँ यह बात मैं आपसे नहीं मर्यादावश नहीं कह सकता हूँ। इस पर गुरुजी समझ जाते हैं। गुरुजी अपना पीछे हाथ करते हैं और उनके हाथ में एक फल आता है, वह फल उनके लिए दे देते हैं। कहते हैं, जाओ इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को देना, 10वें माह तुम्हारे पुत्र होगा। इतना सुनकर वहाँ से पंडित जी चलते हैं। यहाँ पर पंडित जी के जाने के बाद 1 माह में क्या हुआ वो सुनिए। पंडित जी की पत्नी धुंधली की बहन थी, उसके पास पैसे की कमी थी, वह भी ब्राह्मण खानदान में ब्याही थी, लेकिन उसका पति वो समस्त कार्य करता था जो ब्राह्मण के लिए कहना अशोभनीय होता है, करना तो बहुत बड़ी बात होती है। वह मदिरापान करता था, वह वेश्यावृत्ति करता था, वह मांस भक्षण करता था, समस्त वो कार्य करता था जो ब्राह्मणों के लिए कहने में दोष लगता है। इस पर उसकी पत्नी दुखी थी। उसकी पत्नी दुखी थी। उसके 3 संतानें हो चुकी थीं और 4थी संतान होने वाली थी। इस पर वह अपनी बहन के पास आती है और बहन से कहती है, हे बहन, मेरे कुछ समय हो चुका है, 1 आध महीने का, अब मेरी फिर संतान होगी। मैं तो वैसे ही पहले से दुखी हूँ, अब आप बताइए मैं क्या करूँ। यदि आप चाहें तो मैं अपना गर्भ बच्चा तुम्हें दे सकती हूँ और उसके बदले में तुम हमें धन दौलत दे देना। इनके यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अनाज, गेहूँ, चावल सब कुछ होता था और पैसे की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनों में तय हो जाता है। इसके बाद 1 महीने बाद बहन वहीं रुक जाती है। 1 महीने बाद पंडित जी आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं ऋषि का आशीर्वाद लेके आया हूँ, वह आशीर्वाद विफल नहीं होगा। अब तुम एक काम करो, तुम इस फल को खा लो, तुम्हारे गर्भ ठहर जाएगा और 10वें माह सुंदर पुत्र होगा। इतना जैसे ही पत्नी सुनती है, क्योंकि उसने तो अपनी बहन को वचन दे रखा था, बहन भी वहीं होती है, तब दोनों बहनें कहती हैं, ठीक है स्वामी। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी ठीक है, रख दीजिएगा, मैं खा लूँगी। फल लेने के बाद दोनों बहनें मन में विचार करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं कि अब क्या किया जाए, पति ये क्या लेके आ गए। तब उसकी छोटी बहन कहती है, कोई बात नहीं, जब वह फल लेके आए हैं, तुम्हारे घर में गाय है, तुम उस गाय को फल खिला दो और जैसे जैसे पेट मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने पेट पर कपड़ा, तकिया जैसे भी बने पेट बढ़ा लेना। बाद में हमारे बच्चा होगा, उसे मृत साबित कर देंगे और बच्चा तुम्हारा हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों बहनों की योजना के अनुसार 9 माह का समय व्यतीत हो जाता है। जैसे ही उसकी बच्चा होता है, उसकी धुंधली की बहन के, तब उस बच्चे को वह अपनी बहन को दे देती है
और अपने बच्चे से उनसे कह देती है कि हमारा बच्चा मृत पैदा हुआ था, उसे कहीं हमने गड़वा दिया है। इस प्रकार से उस बच्चे का लालन पालन होने लगता है। तब वह पंडित जी कहते हैं कि इसका नामकरण मैं करूँगा। तब वह धुंधली कहती है कि नहीं, इसका नामकरण आप नहीं, यह मेरी संतान है, इसका नामकरण मैं करूँगी। तब वह कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि यदि कुछ कहते तब वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती और विवाद न जाने कितने दिनों तक चलता। इस प्रकार वह सहमति भर देते हैं। सहमति भरने के बाद धुंधली अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखती है। धुंधकारी बड़ा होने लगता है और जैसे ही 1 माह का समय व्यतीत होता है, उस गाय के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है, जिसका सारा शरीर इंसान का होता है, केवल कान गाय के होते हैं। पंडित जी जो उस पुत्र को देखते हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। वह समझते हैं भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु ने हमें एक साथ 2 पुत्र दे दिए। अब गुरु जी उसका नामकरण संस्कार करते हैं। उसका नामकरण संस्कार उसके गाय के जैसे कान होने की वजह से उसका नाम गुरु जी गोकर्ण रख देते हैं। दोनों गुरु पुत्रों को आश्रम भेजा जाता है, लेकिन आश्रम से धुंधकारी कुछ ही दिनों में वापसी भाग आता है और अपनी माँ से कहता है मैं आश्रम नहीं जाऊँगा, वहाँ पर गुरु जी मारते हैं, सुबह से उठाते हैं, 4 बजे से उठाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, तमाम बातें बताता है। तब उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर तुम्हें आश्रम नहीं जाना है तुम नहीं जाओ, तुम हमारे पास रहो। जब पंडित जी उस बारे में अपने पुत्र से पूछते हैं तो पुत्र बहाना बना देता है। माँ उसकी सपोर्ट भर देती है, कहती है नहीं जाना चाहता है तो मत जाने दो, क्या होगा, मंदिर में ही तो पूजा करनी है, पूजा तो वो कर ही लेगा, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सा मंत्र लोग जानते हैं, कुछ भी कह दो चलता है। यहाँ पर गोकर्ण जी अपने गुरु आश्रम में पूर्ण मन लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो ऋषि का प्रसाद से पैदा हुए थे। ऋषि के पहले से ही गुण थे, सात्विक गुण थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। यह बच्चा अपनी माँ की लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है और गोकर्ण जी आश्रम में रहते हैं। 15 वर्ष की अवस्था जब दोनों की होती है, तब गोकर्ण जी अपनी शिक्षा पूरी कर वापसी आ जाते हैं और यहाँ धुंधकारी जी बड़ा जवान होने लग, दोनों युवा अवस्था में पहुँच जाते हैं। यहाँ धुंधकारी की आदतें बदलने लगती हैं। धुंधकारी लोगों के साथ बैठकर छुप के बीड़ी पीना, शराब पीना, मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, ये सब चोरी छुपे कार्य शुरू कर देता है। इस पर धुंधकारी अपना कार्य आगे बढ़ाता जाता है। धीरे धीरे कर गांव में लोगों से बातें होने लगती हैं कि देखो किस बाप का कैसा बेटा हुआ। यहीं पर गोकर्ण जी अपनी कथा में मन लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर में शयन, आरती, पूजा पाठ, जो कुछ भी भगवान का जानते थे, जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था, समस्त क्रियाएं करते। नित्य सुबह 4 बजे से उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4:30 बजे भगवान को उठाना, भगवान की पूजा अर्चना करना, सब कार्य नित्य कार्य गोकर्ण जी किया करते थे। और गांव में भागवत करना, पुराण करना, ये सब कार्य गोकर्ण जी किया करते थे। वहाँ पर धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ, कुछ समय बाद लोगों ने उसे वेश्यावृत्ति भी सिखा दी। वेश्याओं के बाद घर जाने लगा। वेश्याओं के घर जाने पर उसे धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपने पिता से कहता है, एक दिन मदिरा पान कर आता है और पिताजी से कहता है, हे पिताजी मुझे धन दो, तुमने जीवन भर में बहुत धन कमाया है, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दो। तब पिताश्री कहते हैं कि जितना भी धन था तुम्हारी माँ के पास रखा था, मुझे धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब गोकर्ण जी उन्हें गालियाँ बकने लगता है, तब धुंधकारी जी उन्हें गालियाँ बकने लगते हैं और पिता से बुरा भला कहकर पिताजी फिर भी पिताजी के पास जो कुछ भी था उस समय पर पिताजी दे देते हैं। अब तो धुंधकारी का रोज का यह नियम बन गया था, रोज दारू के, शराब के लिए, नशे के लिए पैसे मांगता। पिताजी कहाँ तक पैसे देते। आखिर में एक दिन धुंधकारी को क्रोध आ गया और पिता में लातें और घूंसों की बरसात कर दी। लातें घूंसा मारने के बाद पिताजी को पकड़कर बाहर फेंक दिया और कहा कि बाहर जाओ। उस समय पे गोकर्ण जी किसी दूसरे गांव में सत्यनारायण की कथा करने गए हुए थे। जब संध्या के समय पे गोकर्ण जी वापस आते हैं, पिताजी
सब पूरी घटना सुनाते हैं। तब वह धुंधकारी वापस आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा गोकर्ण है, इसे लेकर तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, हमारा मकान है, तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर दोनों पिता पुत्र उस गांव से छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। दूसरे गांव में जाकर कहते हैं कि भाई भागवत करवा लो, कथा करवा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। लोगों ऐसा सुनते ही श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल तैयार करते हैं और इस गांव से कथा करते हुए अगले गांव में, अगले गांव से कथा करते हुए और अगले गांव में, इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। केवल उन्हें खाने के लिए चाहिए था, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पैसे का उन्हें करना भी क्या था। यहाँ पर अब आते हैं धुंधकारी की कथा पर। धुंधकारी जब घर पर रहता है तो कुछ समय बाद वह वेश्याओं से कहता है कि मेरे पिताजी तो घर से जा चुके हैं, मुझे यहाँ तक आने में कष्ट होता है, एक काम करो तुम लोग ही वहीं चलो। तब 5 वेश्याएं वहाँ से धुंधकारी के घर में आ जाती हैं। धुंधकारी के घर जैसी वेश्याएं आती हैं, माँ कहती है कि बेटा ये क्या है। तब वह कहता है कि ये तुम्हारी 5 बहुएं हैं, तुम्हें रोज रोटी दो, खाना बना के दो। इस पर माँ कुछ नहीं कहती, बेचारी करती भी क्या, उन्हें खाना बना कर देती, सब कुछ करती। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से पैसे मांगे। माँ ने कहा बेटा जो कुछ भी था हमने सब तुम्हें दे दिया है। धुंधकारी जमीन बेचना शुरू कर देता है, मकान बेचना शुरू कर देता है। आखिर में धुंधकारी की माँ के पास कुछ पैसा नहीं रहता है। एक दिन धुंधकारी मदरा पान कर आता है और अपनी वेश्याओं से कहता है क्यों उदास क्यों बैठी हूँ। तब वह कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया है, ऐसे भूखों मरे तो हम क्या करेंगे, हम तो अपने घर जा रहे हैं। तब वह माँ से कहता है माँ तुमने खाने के लिए क्यों नहीं दिया। तब माँ कहती है बेटा घर में कुछ राशन नहीं है, हम क्या बना दें। इतने सुनते ही धुंधकारी बरस पड़ता है और अपनी माँ को बुरी भली गालियाँ देकर उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है जाओ तुम भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। माँ रोती बिलखती गांव से बाहर और कह देता है यदि इस गांव में रहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना सुनते ही धुंधकारी की माँ गांव से बाहर निकल जाती है। लोगों से पूछती है कि हमारे पति किस ओर गए हैं, हमसे गलती हो गई है जो मैंने इस पुत्र का साथ दिया। लोग धीरे धीरे करके समय बता देते हैं कि इस गांव में गए थे, उस गांव में गए थे। 1 आध महीने का समय व्यतीत होने के बाद एक जगह पंडाल में धुंधकारी गोकर्ण जी कथा कर रहे थे और नीचे उनके पिताश्री बैठे हुए थे। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए कथा कर रहे थे। इतना देखकर माँ अपने पति के चरणों में लुट जाती है। पुत्र से कहती है पुत्र हमें गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब पुत्र कहता है हे पिताश्री माँ से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। इस पर पिताश्री गलती कर देते, क्षमा कर देते हैं और तीनों लोग आराम से इसी प्रकार से क्रम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। खाना के लिए सब खाना मिल जाता है। धीरे धीरे समय कर व्यतीत होने लगता है। इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद अब धुंधकारी के पास कुछ नहीं बचता। वेश्याएं सब कुछ उसका ले लेती हैं। जमीन जो भी थी जमीन बिकवा देती हैं, मकान बिकवा देती हैं। अब रहने के लिए कुछ नहीं रहता है। मकान मालिक से कह देती हैं, जिसने मकान लिया है उससे कह देती हैं कि हम 1 माह में मकान खाली करके चले जाएंगे। एक दिन की बात है कि वह आता है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वह उन वेश्याओं को ही मारना शुरू कर देता है। इस पर वेश्याएं समझ जाती हैं अब तो हमारा रहना यहाँ बेकार है। वेश्याएं उसे मदरा पान करवाती हैं। दूसरे दिन इतना ज़्यादा मदरा पान करवा देती हैं कि उसे कोई होश नहीं रहता। उसे उस चारपाई पर लिटाकर दोनों हाथ पैर बांध कर लिटा देती हैं और लकड़ी का कोयला जलाती हैं। जब कोयला बन के तैयार हो जाता है, गरम गरम कोयला, तो उसके अंगों पर कोयला रख के अधभुजा करके उसे छोड़ के रातों रात वहाँ से चली जाती हैं। इस बारे में किसी को कोई पता नहीं था, क्योंकि लोग वहाँ से निकलते नहीं थे। उन लोगों ने रास्ता से निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जो लोग उस रास्ते से निकलते धुंधकारी उन्हें मारता था कि तुम हमारी पत्नियों को देखने के लिए आए हो। इस प्रकार से लोगों को भय था। लोग कोई भी उस रास्ते से नहीं निकलता था। कबाड़ बंद कर वेश्याएं भाग गई ताला डालकर। लोगों ने सोचा कोई नहीं है। हफ्ता भर गुजर जाने के बाद जब बदबू आई तब लोगों ने शहर कोतवाल को बुलाकर देखा तो धुंधकारी अध जला हुआ वहां पर पड़ा हुआ था।
कुछ लोगों ने उसे उठाया, जैसे तैसे क्रिया की और इसके बाद राख को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। अब धुंधकारी एक महान बहुत बड़ा भूत बन चुका था। जो लोग उसके मकान के बगल से निकलते उसे लग जाता, परेशान करने लगता, अपने खाने के लिए मांगता। दुनिया भर का नाटक शुरू हो गया। लोगों ने उस गांव में रहना विश्वास हो गया था। जो भी लोग उसके पड़ोस में रहते थे वह समस्त लोगों को परेशान करने लगा। खाने के लिए मांगता, क्योंकि वह तो भूखों मर रहा था। मदरा मांगता, मांस मांगता, लोग परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने विचार किया, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। लोग वहां जाते हैं, ढूंढते ढूंढते पिताजी को ढूंढ लेते हैं, गोकर्ण जी को ढूंढ लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे पूरी बात बताते हैं। वह गया में जाकर पिंडदान करते हैं। जब गया में पिंडदान से उसे मुक्ति नहीं मिलती, तब गया में विष्णुपाद मंदिर है, जो भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। गया में श्राद्ध करने के बाद जब वहां से मुक्ति नहीं मिलती, तब वह काशी आते हैं, वहां भी पिंडदान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि काशी में पिंडदान करने से शिवलोक को चला जाता है जीव। जब वहां से मुक्ति नहीं मिलती, तब वह ब्रह्मा के मंदिर पुष्कर जाते हैं, वहां भी पिंडदान करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिलती, तब वह अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि हम गया जी, काशी और पुष्कर तीनों जगह पिंडदान कर आए हैं और हमारे पुत्र को मुक्ति नहीं मिल रही है, अब इसके लिए क्या उपाय है। तब गुरु जी कहते हैं कि अब तुम एक काम करो, तुम जो भागवत करते हो और पितृपक्ष में भागवत करो और उसके नाम का एक 7 पोर वाला लठ काढ़ो और उसका आवाहन कर उस डंडे में उसे बैठा लो और उसी के नाम से भागवत शुरू कर दो। तब वह पितृपक्ष में भागवत शुरू कर देते हैं और भागवत शुरू करने के बाद अब तिथि तो कोई पता था नहीं कब किस तिथि में उसकी मृत्यु हुई और किस तिथि में वह जला। इस प्रकार से किसी भी तिथि से शुरू कर देते हैं, पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं और 7 दिन तक जब कथा चलती है, पहले दिन की जब कथा होती है तब पहली पूर जो बांस में 7 पूरें होती हैं, पहली पूर फट जाती है, दूसरे दिन में दूसरी पूर फट जाती है, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, 5वें दिन में 5वीं, 6वें दिन में 6वीं और 7वें दिन में 7 पूरें फट जाती हैं और वह बांस 2 टुकड़ों में विभाजित होकर 20 से चिरकर 2 टुकड़ों में विभाजित होकर अलग गिर जाता है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है। देवलोक से उसे विमान लेकर वहां चला जाता है। इस प्रकार से धुंधकारी की श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा पारीक्षत, जिस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से हुई है, उसी प्रकार से इस कथा को जो लोग सुनते हैं, कहते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार से पहले दिन की कथा का समापन हो जाता है और ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण की पहले दिन की कथा 7 दिन की बहुत लंबी हो जाएगी। अब शेष वीडियो अगले भाग में देखिए कि दूसरे दिन की कथा में क्या होता है, तीसरे दिन की कथा में क्या होता है, ये आपको अगले वीडियो में देखने को पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।